कल मेरे फ्रेंड से बात हो रहा था। वो भी यूट्यूबर हैं एंड मतलब काफ़ी ख़राब लगा सुन के उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। ठीक है, मतलब काफ़ी हम लोग लंबे टाइम से तो एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी बढ़िया काम करते हैं एंड 3 लाख रुपया था ये बैंक में एंड वो चला गया। मतलब चला नहीं गया, अभी तो फ्रीज हुआ है। वो काफ़ी बैंक का चक्कर काट रहे हैं, बैंक से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। काफ़ी मेल ये सब भी लेके वहाँ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है। एंड ये जो हुआ है, फ्रीज हुआ है, वो भी स्पॉन्सरशिप के कारण हुआ है, ब्रांड के कारण हुआ है। कैसे हुआ है, क्या पूरा फुल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आपको याद होगा 2020 में मेरा पेटीएम हैक हुआ था। वो तो मेरा जो पहला चैनल था, मैंने उसमें बताया भी था कैसे हैक हुआ था। वो चैनल टर्मिनेट हो गया है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्यों टर्मिनेट हुआ था, आपके साथ वो गलती ना हो। मैंने गलती किया था। जैसे होता है कि कोई हम ब्रांड से डील करते हैं, तो वो अपना ऐप लिंक भेजता है कि भाई इस ऐप को डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो एंड अपना गेम आईडी मुझे भेज देना। तो फिर जो भी है फिर हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे। एंड स्टार्टिंग में भाई जब मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता था, तो उस समय वो मुझे कांटेक्ट किया था। तो मैं उसमें काफ़ी एक्साइटेड था कि हाँ भाई चलो ब्रांड मिला, स्पॉन्सर मिला है, तो काफ़ी वो खुशी मिलता था। एंड वही मुझे मेल किया था, मेल के थ्रू आया था। तो जब कोई मेल के थ्रू आता तो और खुशी मिलता, भाई वो मेरे से कांटेक्ट किया है। तो वो जो ऐप लिंक भेजा था मैंने उसको डाउनलोड कर लिया, रजिस्टर कर लिया। एंड जब हम लोग डाउनलोड करते हैं फिर जब इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपको याद होगा मतलब काफ़ी सारे ऐप्स में उसमें परमिशन मांगता है। परमिशन में ओके करते हैं। वो मतलब हम लोग कैमरा एक्सेस कर सकता है, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस कर सकता है। तो उसी में एक था रीड एसएमएस, एंड उसको मैंने ओके कर दिया। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ओटीपी आ रहा है। अब मुझे समझ में आया भाई ये ओटीपी आ कहाँ से रहा है। मैं तो भाई कहीं से ओटीपी मैं नहीं मंगवा रहा हूँ, ठीक है। एंड ओटीपी 2-3 बार ओटीपी आया एंड मेरे पेटीएम में 3,000 रुपया था, वो चला गया। वो उस समय भाई अर्निंग वैसा कुछ खास नहीं था। एंड पेटीएम, बस मैं पेटीएम यूज़ करता था, उसमें कोई ऐसा कोई मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं था। पैसा नहीं था भाई, अर्निंग नहीं था, बैंक अकाउंट कहाँ से रहेगा। तो पेटीएम था एंड 3,000 रुपया था एंड वो भी 3,000 भाई मेरे लिए उस समय बड़ा अमाउंट था। वो 3,000 भाई चला गया था। तो मुझे समझ में नहीं आया भाई हुआ क्या। मुझे 1 घंटा 2 घंटा मुझे टाइम लगा समझने में कि भाई ये स्कैम हुआ कैसे। एंड बाद में मुझे पता चला कि भाई वो जो मैंने रीड एसएमएस ओके किया था, तो वो जो ओटीपी भेज रहा था, वो ओटीपी सारा वो दिख रहा था उसको। एंड वहां से वो पेमेंट ले लिया। फिर बाद में मैंने उससे बोला, काफ़ी मैंने उसको झाड़ा, काफ़ी मैंने कंप्लेन ये सब भी किया। बट वो एक बार जब पेमेंट चला जाता है फिर वो मतलब काफ़ी कम चांस होता है कि आपको वापस मिलेगा। तो वहाँ पर जो था पेटीएम से मैं चला गया था, 3,000 रुपये वो लॉस हुआ था। बट उसके बाद मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया। एंड उसके बाद मैंने 2 मोबाइल रखा, जहाँ पर एक में जो भी बैंक अकाउंट सब लिंक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेल ये सब हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया। एंड दूसरा मोबाइल जहाँ मैं ब्रांड्स में कॉन्टैक्ट करता हूँ एंड ऐप्स ये सब जो है वो डाउनलोड मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये तो मैं समझ गया। बट अभी जो रिसेंट जो स्कैम हुआ, स्कैम मैं नहीं बोलूँगा, स्कैम नहीं है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो मैं फ्रेंड का जो यूट्यूबर उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। एंड ये एक बार इनका नहीं है, मतलब और भी काफ़ी से यूट्यूबर्स हैं उन सब का ये हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। एक है मुझे याद नहीं है उनका नाम। काफ़ी पहले उनसे बात हुआ था, उनका 9 बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था। 9 बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था। एंड ये स्पॉन्सरशिप के कारण हुआ था। अब देखो होता है कैसे। तो हुआ क्या, कुछ दिनों पहले उनको एक मैसेज आया बिग मुंबई से, ठीक है। अब देखो मैं ये कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ कि भाई वही किए हैं, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ भाई, कहानी है क्या। तो बिग मुंबई का उनका मैसेज आया कि भाई प्रमोशन करवाना है, तो ये बोले ठीक है प्रमोशन कर देंगे। डील ये सब हो गया, एडवांस पेमेंट ये सब दे दिया, ठीक है। काम हुआ। एंड उसके बाद जो मतलब प्रमोशन वो तो हुआ, बट रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं मिला, ठीक है। ऑब्वियसली भाई हम लोग क्रिएटर्स, हम लोग काम है प्रमोशन करना। काफ़ी बार रिजल्ट आता है, काफ़ी बार रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ था, रिजल्ट नहीं आया। तो वो जो बिग मुंबई वाला था वो पूरा मतलब धमकी देने लगा कि तुम झूठ बोले हो, तुम फेक व्यूज लेते हो, फेक ये जो भी है वैसे बोले। एंड बोले कि भाई मेरा पैसा रिफंड करो। अब भाई देखो कोई भी कंटेंट क्रिएटर अपना काम तो कर लिया, मेहनत तो कर लिया, रेस्पॉन्स कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है भाई। एंड उसके कारण अब वो बोलेगा भाई पैसा वापस करो। ऐसा नॉर्मली सोचो, जैसे कोई ऐड होता है, शाहरुख खान कोई ऐड किया, ठीक है। एंड वो कंपनी समझो उसके बाद ऐड के बाद उसको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ खास सेल्स नहीं हुआ, रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, तो क्या वो शाहरुख खान को बोले भाई पैसा वापस करो? ऐसा तो होता नहीं है भाई। तो यहाँ पर बिग मुंबई जो पूरा धमकी देने लगा कि भाई मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, पैसा रिफंड करो, ठीक है। तो ये पैसा उस समय रिफंड नहीं कर रहे थे। बट बाद में फिर बैंक अकाउंट जो फ्रीज हो गया तो वो, बट बाद में कुछ होता नहीं है। बाद में आप उनको रिटर्न कर भी दोगे भाई, वो अब उसके पास चांस ये ताकत नहीं होता कि भाई वो आपका फ्रीज को अनफ्रीज कर दे। तो वो कुछ कुछ शायद रिपोर्ट कर दिया। वो जो ट्रांजैक्शन हुआ था 3,000 का, वो तो वो शायद रिपोर्ट कर दिया कि ये जो 3,000 है ये फ्रॉड किया, ये स्कैम किया है।
स्कैम तो इसमें कुछ था नहीं। कंटेंट क्रिएटर्स भाई प्रमोशन करते हैं, कभी रिजल्ट आए कभी नहीं आए, उससे क्या, वो तो चलता रहता है। अब उस कारण उनको कोई फ्रॉड स्कैम करके वो रिपोर्ट मार दिए वो लोग, एंड उसके कारण क्या हुआ, इनका जो पैसा था वो सारा होल्ड में चला गया। पहले तो शायद मुझे लगा था, वो बता रहे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 1 लाख होल्ड में था पहले, एंड बाद में फिर पूरा जो पैसा वो होल्ड में चला गया एंड फिर फ्रीज हो गया। तो अब यहाँ बताओ भाई, किसका गलती है? कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूबर्स, उनका तो भाई मुझे तो गलती नहीं दिख रहा है। जैसे हम लोग काम करते हैं भाई, वो भी काम किए, रिस्पॉन्स कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, एंड यहाँ जो ये हैं बिग मुंबई वाले, वो रिपोर्ट कर दे, ठीक है। तो ये कहानी है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता भाई, बिग मुंबई वाला जो रिपोर्ट किया था नहीं किया था, उनको भी एग्जैक्ट पता नहीं, वो तो पता नहीं चलता भाई कौन रिपोर्ट किए, बट कोई ना कोई भाई कुछ रिपोर्ट किया होगा तभी वो फ्रीज होता है, बिना ऐसे फ्रीज नहीं होता है। तो इनको ये अभी रिसेंटली काम किए थे बिग मुंबई के साथ, एंड उनके साथ थोड़ा लफड़ा हो गया था, तो उनको लग रहा है कि भाई वही फ्रीज करवाया है, ठीक है। तो ये जो कहानी था वो मैंने बताया। तो ये तो प्रॉब्लम है, एंड ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो इससे हम लोग को एक सीख लेना चाहिए कि हम लोग के साथ ऐसा ना हो, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले तो भाई 2 मोबाइल रखो ही रखो। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी आपका पर्सनल जीमेल अकाउंट, पर्सनल आपका बैंक अकाउंट जो भी आपका है, वो अलग होना चाहिए। काफ़ी दिक्कत हो जाता है वैसा। एंड जो आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं, जो आपको पता भी नहीं है कौन सा ऐप है, कोई बेटिंग ऐप है, कुछ भी है, आप वो सारे ऐप्स को अलग मोबाइल में, ये सबसे पहला काम करना। जो दूसरा काम करना है आपको, वो क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई डील होता है, ठीक है, कोई ब्रांड से आप डील करते हो, उसको ऐसा कहीं मत बोलो कि भाई मैं आपको 100% रिजल्ट दूंगा, 100% आपको इतना रिचार्ज मिल जाएगा, रिटर्न नहीं मिलेगा रिचार्ज तो मैं रिफंड कर दूंगा, ये सब कुछ मत बोलो। अगर वो सब बोलते हो एंड फिर अगर आप वो नहीं कर पाते हो, तो फिर वो तो भाई स्कैम हो जाएगा। वो तो साफ चैट में दिखा देगा भाई, ये तो बोल रहा है 100% मैं इतना रिचार्ज दे दूंगा। वो नहीं बोलना है, बस बोलना है कि भाई मेरा जो रिस्पॉन्स होता है वो अच्छा होता है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हमने काम किया, उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, फिर वो जो स्क्रीन है वो उनको भेज दो। कभी ऐसा कोई गारंटी मत दो किसी चीज़ का। अगर आप गारंटी दे रहे हो तो भाई वो आपको काम करना पड़ेगा, फिर नहीं तो फिर वो भाई आप पर रिपोर्ट केस कर सकता है, ठीक है। वैसे बैटिंग ऐप्स वाले नहीं करते हैं, बट यहाँ फिर भी अभी भाई कुछ भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखना, डील करने टाइम कोई गारंटी टाइप कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर गारंटी टाइप कर रहे हो तो फिर वहाँ फिर रिफंड का याद रखो, आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये काम हो गया। दूसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 2 बैंक अकाउंट रखो। 2 बैंक अकाउंट कम से कम होना चाहिए, जहाँ पर ये वैसे उतना शायद हेल्प ना करे, बट सेफ आप रह सकते, एक सेफ गेम प्ले हो सकता है, ठीक है। 2 बैंक अकाउंट रखो। एक जो आपका बैंक अकाउंट होगा वहां पर होगा जो भी आप ट्रांजैक्शन आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई ब्रांड से डील किए, आप उससे पैसा लिए, या समझो आप कोई चाइनीज ब्रांड आप उससे पैसा लिए, कोई बेटिंग ऐप आप उससे पैसा लिए, ठीक है। तो आपको उस बैंक अकाउंट में लेना है। अब उस बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा पैसा को नहीं करना, 5,000 10,000 मैक्सिमम रखो, ज़्यादा नहीं। एंड जो भी आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, वो सब ट्रांसफर करते रहो अपने दूसरे बैंक अकाउंट जो सेफ अकाउंट है। वहाँ आपको कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई फ्रेंड को या कोई यूपीआई पेमेंट आपकी, वो सब अलग चीज़ है, बट ऐसे आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। कोई अब्रॉड पेमेंट नहीं करना है, किसी अब्रॉड पेमेंट से कोई लेना नहीं है, कोई ब्रांड्स पेमेंट नहीं लेना है, ठीक है। तो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन आपका नहीं होना चाहिए, उसको एकदम क्लीन रखो। एंड जो दूसरा जो फर्स्ट आपका अकाउंट रहेगा, वो आपका ट्रांजैक्शन के लिए वो काम करेगा, ठीक है। अब तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो भाई मैं यूज़ करता हूँ, जो आपका दूसरा बैंक अकाउंट रहेगा उसमें ट्राई करो भाई बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं करने का, 10 लाख 20 लाख उतना करने कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ बैंक अकाउंट में पैसा रखने से क्या फ़ायदा है। तो 2-3 लाख रखो इमरजेंसी फंड के लिए, एंड ट्राई करो जो सरप्लस अमाउंट उसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कहाँ, आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, या जैसे मैं करता हूँ स्टॉक मार्केट, आप वहीं स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ भी आपको कुछ अमाउंट बढ़ते रहता है, एंड लॉन्ग टर्म भाई पैसा बढ़ना ही है। बैंक अकाउंट में रखने से बढ़िया भाई स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ता है। ऑब्वियसली रिस्क रहता है वहाँ पर, डाउन भी आता है अप भी जाता है, बट लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा रिटर्न दे ही देता है, ठीक है। तो ये जो है भाई, ये मुझे लगा भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भाई काफ़ी मेहनत से हम लोग पैसे कमाते हैं, भाई बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, पैसा बर्बाद हो जाए, तो भाई मतलब खराब तो लगेगा। तो इसीलिए मैंने मुझे लगा भाई मैं बताया था आपको, आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। अगर ये वीडियो शायद एक दो लोग का भी फ्रीज होने से बच जाता है भाई, अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग देखो आज के टाइम में क्या है, हम लोग काफ़ी सारे बेटिंग ऐप्स प्रमोट करते हैं, काफ़ी सारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आता है, एंड जो भी स्पॉन्सरशिप के मार्केट में समझो, अब वैसा कोई सेफ ऐप बचा ही नहीं है।
जो भी ऐप्स है समझो सब बेटिंग ऐप्स में ही आता है, ठीक है। फैंटेसी ऐप जो है उसको बस एक अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, बट देखा जाए तो भाई वो भी बेटिंग ऐप्स में ही आना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी जो है मैं आपको बता दिया, प्रमोशन करना कुछ गलत नहीं है। आप प्रमोशन करो तो आराम से प्रमोशन करो, लेकिन याद रखो तो सेफ आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन भाई कुछ भी हो गया कि भाई सारे बेटिंग ऐप्स बंद हो रहे हैं, जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको सबको इलीगल मानने वाले हैं, सारे बैंक अकाउंट जो उसको चेक किया जाएगा, तो वहाँ फिर आप फंस सकते हो, वहाँ आपका जो बैंक अकाउंट वो होल्ड पर जा सकते हैं। इसलिए एक अकाउंट अलग रखो एंड दूसरा अकाउंट में पैसा वहाँ ट्रांसफर करते रहो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है भाई, कैश आउट कर लो, जो भी पैसा है तो उसको बैंक से निकाल लो, ठीक है। बट वही है कि जिनके पास मतलब अर्निंग जब काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा, तो डेली पैसा निकालना उतना निकालना वो मुश्किल हो जाएगा, एंड घर में भाई काफ़ी लोग कैश रखना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको वो से दिक्कत होगा। या फिर आप एक काम ये कर सकते हो, और आपको सेफ रखना हो तो एक अकाउंट में जैसे पैसा आ रहा है आने दो, एंड वहां से फिर उसको एटीएम के थ्रू या फिर जहाँ भी कैश कर लो, उसको निकाल लो, निकाल के फिर कैश डिपॉजिट करो दूसरे अकाउंट में। ये और सेफ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर इस अकाउंट में कुछ हलचल दिखा, कुछ वहां पर समझो सस्पिशियस सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस एंड उसको फ्रीज किया गया, तो उससे जिस अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा भेजा जा रहा है उसको फ्रीज कर सकता है। तो इसको और सेफ रखना हो तो आप वहाँ पर सबसे बढ़िया कैश आउट कर लो, एंड उसके बाद वहाँ पर जाकर डिपॉजिट करो, वो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट था, इसलिए मुझे लगा मैं बताया तो मैं बताना इम्पोर्टेंट था। वैसे आपके साथ कभी क्या ऐसा कुछ हुआ है, आप बताना कमेंट सेक्शन में, और कुछ और भी आपके पास आइडिया होगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, शायद किसी को कुछ भला हो जाए, किसी को कुछ आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक एक्टिव बी सेफ।